वो 5 साल से यहाँ रह रही हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते टाइम आपके मन में क्या आता है? सिंस 5 ईयर्स या फिर फॉर 5 ईयर्स? अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। सिंस और फॉर ये दोनों वर्ड्स हिंदी में एक ही मतलब देते हैं, से, और यही वजह है इतने सारे कंफ्यूजन की। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अल्पेश। आज की क्लास के बाद सिंस और फॉर का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। फॉर का के लिए वाला मतलब पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फॉर का मतलब होता है के लिए, फिर टाइम के साथ ये फॉर कैसे आएगा? तो फॉर के दो मतलब होते हैं, पहला मतलब है के लिए, ठीक है। लेकिन जब फॉर के बाद टाइम नहीं आता तब हम लोग उसका मतलब के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह तोहफा तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। मैंने भाई के लिए पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन फॉर माई ब्रदर। तो आप यहां देख सकते हो कि फॉर के बाद कोई टाइम नहीं आया है, ठीक है। अब मतलब नंबर 2, से, जब फॉर के बाद टाइम आता है, और यहाँ पे सिंस का मतलब भी से ही होता है। तो अब असली सवाल है कि टाइम के बाद सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, वो हमें आगे देखना है। उसके बाद है द गोल्डन रूल, पक्का समय वर्सेस कच्चा समय। ये क्या है? एक आपको गोल्डन रूल याद रखना है, पक्का समय मिले तो सिंस लगाओ एंड कच्चा समय मिले तो फॉर लगाओ। अब ये पक्का समय क्या होता है और कच्चा समय क्या होता है वो समझते हैं। पक्का समय यानी एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। मतलब जब हमें बिल्कुल पता हो कि काम कब से शुरू हुआ है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पक्का समय का। घड़ी का समय 2 बजे से 5 बजे से 10 बजे से। दिन का समय मंडे से संडे से। महीने का नाम जनवरी से मार्च से। साल का नाम 2020 से 2025 से 2026 से। तारीख 1 मार्च से 15 सितंबर से। दिन के हिस्से की बात करें तो सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से। और जिंदगी के पड़ाव बचपन से, जवानी से, जन्म से, शादी से। तो इन सभी को हम लोग पक्का समय बोलते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कच्चा समय। कच्चा समय क्या होता है कि सिर्फ ड्यूरेशन, कितनी देर से। एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, सिर्फ पता है कि कितने समय से काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे से, 5 साल से, 3 दिन से, 10 मिनट से, कई दिनों से, लंबे समय से। तो वहां पे क्या आएगा? फॉर आएगा। तो आपको याद रखना है पक्का समय यानी सिंस एंड कच्चा समय यानी फॉर। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया है। एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। हम लोग एक पेयर लेंगे और दोनों में फॉर और सिंस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो साल के साथ अगर हम बात करें पेयर 1 में, वो 5 साल से यहां रह रही हैं। सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स। वो 2020 से यहां रह रही हैं। सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020। तो दोनों का भी एग्जाम्पल आ गया है, ठीक है। अब समझते हैं दोनों एग्जाम्पल्स। 5 साल से, कौन से 5 साल वो पता नहीं, कच्चा समय सो फॉर आएगा, ठीक है। 2020 से एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है, पक्का समय सो सिंस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में सिंस और फॉर क्यों आया हम लोगों ने समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेयर घंटे या बजे के साथ। वो 2 घंटे से नाच रहा है। ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 बजे से नाच रहा है। ही हैज बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock। अब अगर हम दोनों समझे तो 2 घंटे से कब से, 9 से या 10 से पता नहीं, तो कच्चा समय तो फॉर आएगा, ठीक है। 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम पता है तो वो पक्का समय है, तो सिंस आएगा। तो ये भी हम लोगों ने देखा कि फॉर और सिंस क्यों आया। नेक्स्ट बात करते हैं पेयर नंबर 3 मिनट या सुबह के साथ, ठीक है। मैं 10 मिनट से इंतजार कर रही हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए समझते हैं 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट? तो फॉर आएगा, कच्चा समय। सुबह से एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस आएगा, पक्का समय। लास्ट है जन्म से या फिर 10 साल से। एग्जाम्पल है वो जन्म से अंधा है।
ही हैज बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, वो 10 साल से अंधा है। ही हैज बीन ब्लाइंड फॉर 10 years, तो यहाँ पे जन्म से, लाइफ स्टेज, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट, तो पक्का समय तो सिंस आएगा। 10 साल से, कितने साल, ड्यूरेशन पता है लेकिन कब से वो नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो पता नहीं है, तो फॉर आएगा, कच्चा समय है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में सिंस कैसे यूज होता है। ठीक है, आपने दुकानों के बाहर बोर्ड पर जरूर देखा होगा, ईस्ट सिंस 1990, सर्विंग सिंस 1985। अब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंस 1990 यानी यह दुकान 1990 से चल रही है और 1990 वो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए सिंस यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रियल लाइफ में सिंस का कैसे यूज होता है वो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि सिंस और फॉर है वो किस टेंस में आते हैं, तो सिंस और फॉर ज्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जब कोई सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं से खत्म हो रहा हो और साथ में टाइम भी हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इसलिए इन सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और उसके बाद है ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रैक्टिस टाइम में, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बचपन से, 3 दिन से, जनवरी से, लंबे समय से, सोमवार से, इन सभी में सिंस कहाँ पे आएगा और फॉर कहाँ पे आएगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब क्विक समरी की बात करें तो आई होप सिंस और फॉर का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस का यूज करें और सिर्फ ड्यूरेशन पता है तो फॉर का यूज करें। ठीक है, बस इतना काफी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारी कोई भी क्लास मिस ना करें। मैं फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।